जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजा है, तो आज का सत्संग हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है। बहुत दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। और मैं आज भी मैं सत्संग संगत जी कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि क्या है, क्योंकि इस टाइम मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज कुछ टाइम से मेरे साथ बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपनी चीजों को लेके। बट हर पल हर समय सिर्फ मैं गुरुजी को याद करती हूँ, उनका सिमरन करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे इन सब चीजों से दूर करें। और गुरुजी हर पल मेरे साथ है भी, और वो मुझे ये जो भी संकट या चीजें आई उससे पहले ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि बेटी तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए मैं तुझे पहले ही बता दे रहा हूँ। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जब ये मंत्र जाप हम करते हैं तो मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं रुकूं, और मेरा मन करता है कि मैं कंटिन्यूअसली सिर्फ यही बोलती रहूं, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती है। मुझे फील होता है कि गुरुजी हर पल हर समय मेरे अंग संग है। अभी भी जो मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही, जहाँ पे मैंने स्वरूप रखा है, मैं वहीं पे बैठ के और सत्संग कर रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मैं किरण गुरुग्राम से बोल रही हूँ, और अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जहाँ तक है गुरुजी से मुझे जुड़े हुए अप्रोक्स 1 ईयर अभी होने वाले हैं, और इस बीच में मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत सारी प्रॉब्लम दिक्कतें। मैं गुरुजी से कनेक्ट भी तब हुई जब मैं बहुत बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम में थी, जिसको गुरुजी ने बड़े ही अच्छे उससे मुझे बाहर निकाला, जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना, क्या अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं मरते दम तक इस चीज को मैं भूल नहीं सकती हूँ कि कितनी वर्स्ट लाइफ हो जाती अगर वो चीज मेरी लाइफ से ठीक नहीं होती तो। और गुरुजी ने उस पल मेरा साथ दिया है जिस समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सबने मतलब कुछ ना कुछ, जिन जिन पे मेरे को ट्रस्ट था कि वो लोग मेरा साथ देंगे या मेरे को सपोर्ट करेंगे, तो उन लोगों ने मुझे किसी न किसी तरीके से एक्सक्यूज दे दे के मेरे से दूर हो गए। और मैं बताना चाहूंगी संगत जी की जब ऐसी चीजें हुई और धीरे धीरे मेरी लाइफ से चीजें क्योर हो गई और एक ट्रैक पे जब मेरी लाइफ आई, तो सबसे पहले गुरुजी ने मेरे साथ ये किया कि जो मेरा मोबाइल नंबर था, जो मैं बहुत कम से कम 10-12 सालों से वो नंबर यूज कर रही थी, सडनली उन्होंने मेरे को थॉट दिया कि तू अपना मोबाइल नंबर चेंज कर। और जिससे कि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा भी हुए कि रीजन क्या है जो अपना तुम फोन नंबर चेंज कर रही हो। बट पता नहीं, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ और मैंने वो मोबाइल नंबर चेंज किया। देन उसके बाद ये हुआ कि मोबाइल नंबर चेंज होने के बाद मेरे कॉन्टेक्ट्स, मतलब जो मेरे नंबर्स मेरे फ्रेंड्स के पास थे,
मतलब मेरी बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप, मतलब दोस्त हैं और थे। और जब मोबाइल नंबर चेंज हुआ तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने किसी को अपना नंबर सेंड ही नहीं किया। बट कुछ सेलेक्टिव पर्सन है, जैसे मेरे घर के लोग और एक दो मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिन्होंने हर समय मेरे को सपोर्ट किया है और अभी तक मेरे साथ है, सिर्फ उनके पास है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी शायद मुश्किल से 15 से 20% ही होंगे मेरी मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स में। तो उस टाइम तो चीजें समझ नहीं आई, बट मैं अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी कहते हैं कि जब मैं तुमको अपने से कनेक्ट करता हूँ तो मैं जितने भी नेगेटिव पर्सन होते हैं, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं, उनको मैं तुमसे धीरे धीरे करके दूर कर देता हूँ। तो मैंने फिर वही सोचा कि क्या अभी तक जिनसे मैं बात कर रही थी, जिनको मैं बहुत अच्छा मान रही थी, जो मेरे बहुत करीबी थे, तो क्या कोई कोई मेरे लिए अच्छा नहीं था? अगर होता तो शायद मैं उन सबको नंबर सेंड करती, मेरा मन करता उनसे बात करने का। लेकिन संगत जी, जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, मेरा कहीं किसी से भी कोई भी बात करने का मन नहीं करता। सिर्फ एक दो लोग हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं, सिर्फ मैं उनसे ही बात करती हूँ और उनसे भी मतलब एक लिमिट तक ही मेरी बात होती है। और इसके लिए मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहूंगी, अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी कि मेरी लाइफ को सही करने में सबसे पहले गुरु जी ने मेरे साथ ये एक स्टेप मेरे को बताया, ये थॉट मेरे अंदर लेके आए कि तुम अपना मोबाइल नंबर चेंज करो। और इन बाहरी दुनिया में जो लोग हैं, जो मतलब एक दूसरे को हमेशा गलत समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, एक दूसरे से किसी को प्यार नहीं है, सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे साथ है या लोग मतलब के लिए तुम्हारे साथ है, पहले तो तुम उन लोगों से दूर हो। और मैं ज्यादा से ज्यादा जो भी मेरा टाइम होता है, मैं पूरे दिन गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ और मॉर्निंग में मंत्र जाप करती हूँ। और मंडे वाले दिन मैंने एक दिन रखा हुआ है, मैंने क्या रखा हुआ है, वो शायद गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है कि तू हर मंडे मेरा एक सत्संग, छोटा सा सत्संग किया कर। संगत जी, उस सत्संग में कोई भी नहीं होता मेरे साथ, मेरे को बहुत इच्छा है कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा सत्संग हो और गुरु जी की कृपा से वो चीज भी होगी एक दिन, क्योंकि गुरु जी है मेरे साथ और वो उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है। और अभी फिलहाल शायद मैं अकेली हूँ तो मुझे अकेले ही सत्संग करने को वो मौका मिलता है और अपनी गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा करवाते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक 5 साल का बेटा है, तो उन लोगों को उतना नहीं है कि वो इतनी देर तक बैठे सत्संग में, क्योंकि बेटा छोटा है और अंकल जी को शायद वो कनेक्ट तो हैं गुरुजी से, बट वो इतनी देर तक नहीं बैठ पाते और मैं शायद उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो मैं हर मंडे कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या डेफिनेटली हमेशा हर मंडे को मैंने चूज किया हुआ है कि मैं गुरुजी का सत्संग करूं। और संगत जी, मैं अकेले ही बैठ के गुरुजी का सत्संग करती हूँ और जिसमें मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, चाय समोसा प्रसाद, चाय के साथ कुछ भी, समोसा हो गया, ब्रेड पकोड़ा हो गया, और उसके बाद प्रॉपर लंगर प्रसाद बनता है और बनाती हूँ। और जब जब मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद बनाया है, तब तब गुरुजी ने मुझे कभी शिव जी के रूप में, कभी ओम के दर्शन, कभी गणेश जी के दर्शन। तो मैं इस चीज को अब बहुत ही गुरुजी का शुक्रगुजार समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे उस लायक समझा कि मुझे एक ये सेवा बख्शी है कि मैं हर सोमवार को उनका सत्संग कर सकूं। और मैं अकेले ही करती हूँ और मैं उस सत्संग को अकेले भी बहुत इंजॉय करती हूँ। लाइक जब वेलकम बैंड बजता है गुरुजी का तो मैं अकेले ही डांस करती हूँ, उनका बहुत तहे दिल से वेलकम करती हूँ।
वेलकम करती हूँ और उसके बाद मैं पूरा अपना जो भी 1-1.5-1.5-2 घंटे का जो मेरा सत्संग होता है, शब्द बाणी गुरबानी चलाती हूँ और उसको सुनती हूँ और फिर लास्ट में शंकर भगवान जी की आरती करती हूँ। तो इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और एक मतलब मैं अपने आप को शायद उस काबिल समझती भी नहीं कि मैं गुरु जी की संगत बन सकूं, क्योंकि मेरे ना कर्म शायद उतने अच्छे हैं भी नहीं। मैंने बहुत गलत कर्म किए हैं, बहुत गलत चीजें की हैं अपनी लाइफ में, जिसका भुगतान मैं अभी तक भुगत रही हूँ। और पता नहीं वो कब तक चीजें क्योर होंगी मेरी लाइफ से, मुझे नहीं पता है। पर मुझे ये पता है कि गुरुजी साथ में है तो कुछ गलत मेरे साथ होने नहीं देंगे और वो वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। और मैं पूरा उन पे अपना ट्रस्ट करती हूँ। मैंने शायद मतलब पता नहीं कि मैं उन्होंने मुझे अपना संगत माना है कि नहीं माना है, बट मैं तो उनके बिना, शायद उनकी परमिशन के बिना मैं एक कदम भी नहीं चलना चाहती। हर छोटी सी छोटी चीज के लिए मैं उनसे बोलती हूँ। जब वो मेरी चीज अगर नहीं होती मेरे फेवर में तो उनसे गुस्सा भी होती हूँ, उनसे लड़ाई भी करती हूँ। और मतलब ऐसे ही मतलब चल रहा है। बट कहीं ना कहीं जीवन में ऐसा है कि मतलब ना उस हिसाब से मतलब मैं खुश नहीं हो पाती। मैं जिस हिसाब की एक लड़की हुआ करती थी कि मेरे को अपनी लाइफ में कभी भी मैंने ऐसे मतलब दुख नहीं देखे थे या परेशानी नहीं देखी थी। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे नहीं पता। पर मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ फिर से वैसी ब्लेस कर दे कि मुझे ना किसी की बातों का या किसी के लिए मैं इतना इफेक्ट ना हूँ, किसी के लिए किसी पे भी मैं इतनी डिपेंडेंट ना हूँ कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है या मेरी बात नहीं होती है या कुछ भी है तो मुझे उस चीज से फर्क पड़े। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत चीजें ऐसी है कि मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ अपने इमोशंस पे और अपना ही नुकसान करती हूँ। फिजिकली मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। और कहीं ना कहीं वो शायद मेरे कर्म हैं जो गुरुजी काट रहे हैं। और बीच बीच में गुरुजी के मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि बेटा तेरे ऊपर किसी ने मतलब तेरे घर के परिवार वालों ने ही तेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है और मैं उस चीज को धीरे धीरे खत्म कर दूंगा, बस तू मंत्र जाप करती रहे। तो मैं वो सब करती हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि वो एक्चुअल में वो ब्लैक मैजिक है क्या। एक दो बार मुझे गुरुजी ने इशारे भी किए कि तेरे घर अपने घर की सफाई कर तुझे मिलेगा, बट मुझे समझ नहीं आता कि मतलब मैं कहाँ देखूं, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखता है। अब गुरुजी ही जाने, वो तो जान ही जाने, वही देखेंगे, वही सब कुछ ठीक करेंगे। जो भी मेरे ऊपर मुश्किलें हैं उसको भी गुरुजी ही ठीक करेंगे। और एक चीज और बताना चाहूंगी गुरुजी संगत जी कि अभी जैसे दिवाली के टाइम पे मैं ऐसे यूट्यूब अपना स्क्रॉल कर रही थी तो उस टाइम एक आंटी जी का सत्संग आया और उस सत्संग में उन्होंने बोला कि जिन जिन के पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, मतलब मैं गुरु जी का स्वरूप ब्रेसलेट और चरण स्वरूप ब्लेस कर रही हूँ, तो वो संगत अपने एड्रेस और फोन नंबर के साथ मुझे व्हाट्सएप करे। तो मतलब मैं बहुत खुश हुई क्योंकि उससे पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था तो कि तेरे को बहुत बड़ा एक सरप्राइज देने वाला हूँ, बहुत बड़ा एक सरप्राइज देने वाला हूँ। तो जैसे मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मतलब मैं बहुत खुश हुई और मैंने फटाफट अपना एड्रेस, फोन नंबर वगैरह उन आंटी जी के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद एक दो दिन में या गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि इस दिवाली में तेरे घर आऊंगा, इस दिवाली में तेरे घर आऊंगा। तो मैं वेट कर रही थी कि शायद वो दिवाली तक पोस्ट हो जाएगा और आंटी जी भेज देंगी। बट दिवाली चली गई, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, जनवरी बीत गया, 3 महीने हो गए। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मुझे लगा कि शायद अब वो चीज नहीं आएगी। बट अभी फरवरी में शायद 5 या मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है संगत जी, बट मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत परेशान थी। मतलब मेरे को पूरा दिन हो गया था रोते 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 रोते। मुझे मतलब मैं अपनी चीजों को लेके इतना डिस्टर्ब थी और मैं सत्संग सुन रही थी, फिर भी मुझे मतलब शांति सी नहीं मिल रही थी। तो गुरु जी का
मैसेज आया कि कुड़िए तू परेशान मत हो, मैं तेरे घर आ रहा हूँ तेरे सभी कष्टों को दूर करने के लिए, और तेरा ब्लैक मैजिक भी मैं एक हद तक खत्म कर दूंगा। तो मेरे मतलब उस दिन मेरे को इतना, मैं डिप्रेस थी और गुस्से में थी कि मैं मंदिर में आके, जहाँ मेरे गुरुजी हैं, विराजमान हैं मेरे गुरुपा, तो मैंने उनको बोला कि आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो और आप आते तो हो नहीं, तो मुझे नहीं यकीन है, अगर आप आओगे तब पता चलेगा मुझे। तो शाम के मतलब उस दिन हुआ, मतलब मेरा मन इतना उदास था कि शाम को 6 बजे मैंने सोचा कि मैं बैठ के और थोड़ा सा मंत्र जाप करती हूँ। और संगत जी, मैं गुरुजी की आज्ञा से शिव पुराण भी पढ़ती हूँ। वैसे मुझे वो समझ आता नहीं है, कुछ कुछ चीजें समझ आती हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आती, बट उनका आदेश है कि कुड़िए तू शिव पुराण पढ़ा कर, तेरे कष्ट दूर होंगे, तेरा ब्लैक मैजिक खत्म होगा। तो मैं उसको भी पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको बैठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी था। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैंने जोत जलाया और मतलब जस्ट अभी किताब को मतलब हाथ में ही लिया था, वैसे ही मेरे फोन की रिंग बजी और एक कुरियर वाले अंकल जी थे और उनका फोन आया कि आपका कुरियर आया। तो मैंने उससे पहले कुछ सामान ऑर्डर किए थे, तो मुझे लगा वो आया होगा, तो मैं गई, तो मैंने कहा, तो देखा वो ब्लिंकिट से, मतलब एक ब्लिंकिट से ऑर्डर था। तो मैंने कहा ब्लिंकिट से मैंने क्या ऑर्डर किया है? तो मैंने कहा अंकल आप कहाँ से आए? तो कह रहे हैं कि आपने जो ऑर्डर किया होगा वही तो आया होगा। मैंने कहा मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। तो मतलब एक ना, मतलब ऐसे रोल करके एक चीज थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही के लिए। तो मैंने देखा उस पे कि ब्लेसिंग्स गुरुजी। तो आई एम वेरी शॉक्ड, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। और वो अंकल 1 सेकंड में वो उन्होंने मुझे दिया और वो चले गए। और मैंने कहा ये किसने मुझे भेजा है, क्योंकि उस पे सिर्फ उन आंटी जी का फोन नंबर था, कोई एड्रेस मेंशन नहीं था। तो उस टाइम मुझे माइंड में क्लिक भी नहीं हुआ कि ये चीज है क्या। फिर मैंने उस रोल को ओपन किया तो देखा संगत जी, उसमें गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है, और खुशी के मारे मेरे आंखों में आंसू और मेरे रोंगटे से खड़े हो गए पूरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्राना। और मतलब मैं ऐसे पागलों की तरह लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, आपने बोला आप आ गए। और मैं मतलब पूरे अपने स्टेयर्स पे आते हुए अपने रूम में गई और मैंने अब अंकल जी को गुरुजी का स्वरूप दिखाया। और मैंने कहा गुरुजी का सुबह से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा, देखो गुरुजी आ गए। और मतलब मैं वो थोड़े से रोल हो रखे थे तो फोल्ड हो रहे थे बार बार, तो मैं उनको सीधा करने के लिए लग गई कि वो मतलब पूरा अच्छे से वो सीधे हो जाए। और गुरु संगत जी बहुत, तो वो किया। और मैंने कहा अरे मेरे घर तो मेरे गुरुपा बड़े स्वरूप में आए हैं, जिसकी इच्छा मुझे बहुत टाइम से थी। और पता नहीं मतलब मैंने कहा मैं इनको कहाँ रखूं, क्या करूं। और उन्होंने अपनी जगह खुद ही बना ली और मंदिर में वो अपने आप ही एक जगह सेट हो गए, जहां मैंने लगाया वहीं लग गए। और उसके बाद मैंने कहा आप तो गुरुजी आए हैं, मैं तो कड़ा प्रसाद बनाना है। मैं गई किचन में संगत जी, तो देखा आटा खत्म। फिर मैंने अंकल जी को बोला आप जल्दी से जाओ और आटा लेके आओ। वो आटा लेके आए, फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। फिर मैंने गुरुजी का शब्द बाणी चलाई, वेलकम बैंड चलाया, और मैंने 1-1.5 घंटे फिर उनका सत्संग किया। और उसके बाद मतलब सत्संग मैं मेरी एक बहुत खास दोस्त है, आंटी जी हैं, अभी मतलब थोड़ा अभी वो भी गुरुजी से कनेक्ट हो गई हैं। तो उनको मैंने बताया, मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं किसको बताऊं। मैंने उनको वीडियो कॉल करके दिखाया कि देखो गुरुजी मेरे घर आए हैं। और मतलब मैं इतनी उस दिन खुश थी संगत जी, इतनी खुश थी जैसे मुझे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया हो। और जब मैंने कड़ा प्रसाद भोग लगाने के बाद देखा तो उसमें मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्राना। और
ऐसे तो संगत जी, सत्संग तो कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं जो हमें कभी पता चलते हैं, कभी नहीं भी चलते हैं। और गुरुजी हमेशा हमें सही दिशा ही दिखाते हैं, हमें हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। वो तो हम नादान है जो हम उनसे किसी भी चीज की जिद करते हैं, वो हमें पता नहीं होता कि वो गलत है या सही है, बट हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। बट मैंने अभी कल ही एक गुरुजी से प्रॉमिस किया है कि गुरुजी अब मैं ऐसा कभी जिद नहीं करूंगी आपसे, बस आप मेरे साथ रहो, मुझे अपनी मतलब सेवा सिमरन और मुझे अमृत वेला ब्लेस करो। मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप मेरे दोस्त बनो, आप मेरे फ्रेंड बनो, आप मेरे सब कुछ बनो, ताकि मुझे किसी की भी जरूरत ना हो। इस पाखंडी और मतलबी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आप चाहिए गुरुपा। जैसे आप स्माइल करते हो वैसे ही मुझे भी स्माइल करना है और मुझे भी अपनी लाइफ में खुश होना है। मुझे अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ ब्लेस करनी है, अच्छी लाइफ देनी है। और गुरुजी वैसे उसको डेली ही ब्लेस करते हैं और वो गुरुजी का ही बेटा है। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले ही मतलब बताना चाहूंगी कि अभी मेरे पास कुछ दिन पहले ही मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में तो इतनी ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, तो इसमें मैं गुरुजी का क्या ही शुक्राना करूं। मैं मतलब नहीं समझ आ रहा था कि मैं कौन सा शुक्राना करूं। मैं तो रोज ही इतना अपसेट हूँ, रोज ही इतना परेशान हूँ, रोज ही इतना दुखी हूँ, पूरा पूरा दिन निकल जाता है मेरा रोते रोते रोते। तो गुरुजी, संगत जी, ये जीवन है, जीवन में परेशानियां आती रहती हैं और हमें अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। एक टाइम आके मैं भी थोड़ा सा डगमगाई और फिर मैंने कहा नहीं, मुझे गुरुजी का साथ नहीं छोड़ना। एक वही एकमात्र हैं जो मुझे समझते हैं और हमेशा मेरी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं दुनिया छूटे तो छूटे, बट मेरे गुरु पाना छूटे। मैं तो हमेशा यही गुरुजी से बोलूंगी। और गुरुजी से शायद हम जो सोचते हैं, मतलब अभी हमारे माइंड में थॉट चलता ही है और उसका आंसर गुरुजी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो साक्षात मतलब वो हमें देख रहे हैं, हमें समझ रहे हैं। तो इससे अच्छा दोस्त और कौन हो सकता है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और आपके साथ रहे। मैं तो सिर्फ यही चाहूंगी कि गुरुजी मेरे को हमेशा अपनी संगत बना के रखे और मुझे अपने अंग संग रखे। और गुरुजी जो मुझे शब्द वाणी बोलते हैं, मैं वो सारी शब्द वाणी सुनती हूँ। और मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग नहीं करती संगत जी, बट फिर भी मुझे वो सारी शब्द वाणियां मुझे बहुत अच्छे से समझ आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और उसमें से एक सबसे अच्छा शब्द वाणी जो लगता है, बिन देखे प्रीतमा, मतलब सुनते ही ऐसा हो जाता है सतगुरु मैं तेरी पतंग, और इन बोलिया सब कुछ जानदा। ये तो मतलब सच में गुरुजी को कोई भी चीज बोलने की जरूरत नहीं है संगत जी, वो बिना बोले ही सब कुछ जान जाते हैं, वो तो जान ही जान है। बस मैं संगत जी से यही कहूंगी कि वो मतलब बाहरी दुनिया से, दिखावे वाली दुनिया से हम जितना दूर रहे उतना अच्छा है। हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने गुरुजी के साथ स्पेंड करें, हम उनका सिमरन करें, उनका सत्संग करें। और मेरी एक बहुत बड़ी अरदास है जो मैंने गुरुजी से लगाई है, और जैसे ही वो अरदास पूरी होगी, मुझे पता है गुरुपा मेरे घर में भी सत्संग कराएंगे। और मुझे पता है वो भी चीज बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। फिलहाल तो मैं गुरुपा से एक ही चीज बोलती हूँ कि सिर्फ वो मुझे सुख शांति ब्लेस करे और मेरे जीवन में मतलब मुझे बिल्कुल शांत कर दे।
जो मेरे मन के अंदर इतना उथल पुथल, इतना मतलब तूफान आया हुआ है, उसको खत्म कर दें और मेरे को एक सही दिशा दिखाएं जिस पे मैं चलूं। और अभी आज की ही बात है, मतलब एक मेरी संगत है, मेरी आंटी जी हैं, मेरी दोस्त हैं, जिनसे मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी और मॉर्निंग में ही उनका मैसेज आया था कि तुझे मतलब तुझे गुरुजी का कि तुझे मैं 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग दूंगा कि तू तृप्त हो जाएगी। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, आज जब मैं सुबह से मतलब मैं अपने बच्चे को लेने भी जाती हूँ और उसको मॉर्निंग में छोड़ने भी जाती हूँ, तो मतलब मेरे को मतलब मैंने अपनी लाइफ में शायद पहली बार इतनी 7 नंबर्स की ब्लेसिंग्स देखी होंगी। 777 777 ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी जिसमें 777 777 पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, फिर अचानक से मतलब कहीं ना कहीं से वो चीजें हो रही थी, 777 777 और लास्ट में मतलब जब मैं घर पहुंचने वाली थी तो मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने मुझे सच में चौंका दिया है, तृप्त कर दिया बिल्कुल। और मतलब मैं इतना ब्लेस समझ रही हूँ कि जो भी मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं आपके चलाए हुए रास्ते पे चलूंगी, आपकी बात मानूंगी और मुझे गलत चीजों से आप दूर रखें, तो कहीं ना कहीं वो मुझे साइन दे रहे हैं, वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं कि हाँ कुड़िए मैं तेरे साथ ही हूँ। और मुझे यकीन है मैं गुरुजी के साथ मतलब मुझे कुछ कोई नहीं चाहिए अब अपनी लाइफ में, सिर्फ मेरे गुरुपा चाहिए। वही मेरे गुरुपा है, वही मेरे दोस्त है, वही मतलब सब कुछ है वो मेरे इस टाइम पे ना। इस टाइम क्या अब शायद पूरा जीवन मैंने उनको अपना अर्पित कर दिया है, अब उनको जैसे मुझे चलाना है वैसे चलाएंगे। मेरी जीवन की बागडोर गुरुजी के हाथों में है, अब वो जैसा चाहे वैसा मुझे रखें। बस मैं एक यही चीज बोलूंगी, गुरुजी मुझे मतलब सिमरन और से सत्संग और अमृत वेला बख्शें और मैं अमृत वेला कभी भी मिस ना करूं। बीच में अभी मेरा हो रहा था कि पता नहीं कैसे अमृत वेला मेरा बीच बीच में मिस हो जा रहा था और अंदर से मुझे अच्छा भी नहीं फील हो रहा था कि मैं अमृत वेला मिस कर रही हूँ। तो एक होता है ना, हम तो इंसान है ना, हमारे अंदर नेगेटिविटी की दुकान है, हम नेगेटिविटी में ही घिरे रहते हैं। तो मुझे लगता था मैं अमृत वेला शायद छूट गया है, इसीलिए गुरुजी मुझसे नाराज है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे कष्ट हैं जो हमने बहुत गलत कर्म किए होते हैं, तो उन सब चीजों से तो हमें निपटना ही होता है। और अच्छी बात है गुरुजी हमें अंदर से प्योर कर रहे हैं और गुरुजी मुझे बड़े मंदिर की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। महीने में 1 या 2 बार वो जरूर मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं, अपना लंगर प्रसाद चखाते हैं। और धीरे धीरे करके मेरी जो फिजिकली प्रॉब्लम्स थी, इंटरनली मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत हद तक क्योर हुई हैं। मैं फिट नहीं रहती थी तो वो चीज तो एक हद तक मेरी खत्म हो गई है, बट मानसिक रूप से अभी भी मैं ठीक अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेंटली मैं इस टाइम अपनी ही उलझी हुई चीजों में उलझी हुई हूँ और मैं उससे निकलना चाहती हूँ। तहे दिल से मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि मुझे इन सब चीजों से निकाले। और संगत जी आप भी हो सके जो भी मेरा सत्संग ये सुने वो गुरुजी से अरदास करे कि मुझे इन सब चीजों से बाहर निकाले और मेरे को एक अच्छी लाइफ ब्लेस करे, जिसमें मैं अपने बेटे और अपने अंकल जी के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकूं। क्योंकि मेरे और मेरे मतलब मेरी ही वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है और अब वो चीजें मुझे रियलाइज हो रही हैं। और हर चीज का एक सही समय होता है, शायद मेरा समय अभी यही है कि मुझे अपनी चीजों को समेटना चाहिए, जो भी चीजें मैंने फैला रखी हैं। और संगत जी और क्या कहूँ, सत्संग तो बहुत सारे हैं बट मुझे अभी याद भी नहीं आ रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं रिकॉर्ड ही कर रही हूँ। अभी तक 2 सत्संग मैंने लिख के और फिर रिकॉर्ड करती थी। मैं पेपर और पेन लेके बैठी तो थी लिखने के लिए, बट पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपना ऑडियो ऑन किया और सीधा मैं बोलने ही लग गई। तो इसमें मेरी शायद बहुत सारी गलतियां होंगी, तो मेरी गलतियों को संगत जी माफ करिएगा और आप मेरे
सत्संग को मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने किस हद तक इसमें क्या बोला है क्या नहीं बोला है, और अभी मेरे को कुछ चीजें याद भी नहीं आ रही है। तो जितना मुझे याद आया संगत जी उतना मैंने बता दिया और उतना ही मैंने सत्संग किया। याद की भी बात नहीं है, जितना हमें गुरु जी चाहते हैं कि तुम्हें इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा तुमको बोलना नहीं है, तो वही बुलवा रहे हैं। और मैं तो सिर्फ उनके सामने ही बैठ के बोल भी रही हूँ और हो रहा है मुझे नहीं पता। अचानक से अभी थोड़ी देर पहले मैं लंच कर रही थी और मुझे फिर मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे जीवन से सारे कष्टों को मैं दूर कर रहा हूँ और तू मेरा शुक्राना कर। तो मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने जिसमें बताया गया कि कुड़िए तो शुक्राना नहीं करती शुक्राना। तो सबको पहले यही लगा कि लिखने से शुक्राना हो जाता है, बट शुक्राना का मतलब है कि हम अपना सत्संग शेयर करें। तो मैं अपना सत्संग इसलिए आज शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, मेरा अभी तक मेरे को डुगरी मंदिर गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया है, तो मेरी एक ये भी अरदास है कि गुरुजी मुझे डुगरी मंदिर ब्लेस करे, और मुझे पता है वो भी बहुत जल्दी ब्लेस करेंगे और मैं शायद वहां से उनकी ब्लेसिंग्स लेके भी आऊंगी। और गुरुजी का मैं यही कहूंगी कि गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग रहें, मुझे हमेशा गलत लोगों से बचा के रखे। और बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और यहीं रोकती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे क्षमा करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें। और गुरुजी का सत्संग में गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। तो संगत जी आप भी मेरे साथ बोले, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया वो शायद हमारे लिए ठीक नहीं है, उसका भी शुक्राना। और एक पता नहीं क्या थॉट सा आ रहा है कि अपनी बातें किसी को बताई, मतलब अपनी सारी बातें हमें किसी को हमें बताई नहीं जाती। और गुरुजी वो आईना है जिनसे कोई बात छुपाई नहीं जाती। तो गुरुजी से हम कोई भी चीज हाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हमारी अच्छे और गंदे गलत सारे चीजें बातें हर चीज पता है। तो एक गुरुजी ही ऐसा जरिया है जो हमें इन चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। तो संगत जी मैं फिर बोलूंगी कि आप बाहरी दुनिया में जो भी मेरे जैसे मतलब लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और ब्लाइंडली फेथ करते हैं, तो वो चीज ना करें। आप सिर्फ अपने गुरु पाप पे ट्रस्ट करें, वही हैं जो आपकी चीजों को ठीक कर सकते हैं। और मैं यहीं पे अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी।